स्टूडेंट, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में सिखाएंगे कि किस तरह से हम तद्भव शब्दों से तत्सम बनाते हैं। अगर आप तद्भव से तत्सम बनाना सीख जाएंगे तो ठीक उसको अगर घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को कि आप तत्सम से तद्भव बनाइए तो भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको जानने होगा कि ये तद्भव और तत्सम शब्द क्या होता है। तद्भव का मतलब होता है, तद्भव शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द उसका रूप का परिवर्तन हो करके हिंदी में आ गया है। और तत्सम का मतलब होता है वो संस्कृत शब्द ज्यों का त्यों यानी जैसे था वैसे ही वो हिंदी में आ गया है, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तद्भव जो है वो भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन उसका रूप में परिवर्तन करके, उसका रूपांतर करके उसको हिंदी में लाया गया है। और तत्सम शब्द है जो संस्कृत वर्ड डायरेक्ट हिंदी में भी वो संस्कृत शब्द में ही आ गया है। जो कहता हूँ जैसे संस्कृत में था वैसे ही वो हिंदी में आ गया है। तो बच्चों, हिंदी ग्रामर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये शब्द रचना चैप्टर के अंतर्गत है और उसमें क्वेश्चन आता है कि तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखे अथवा तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखे। तो अगर आप ये सीख जाएंगे तद्भव से तत्सम बनाना तो आपका तत्सम से तद्भव बनाना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको सिखाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर तद्भव दिया है धीरज, यानी ये हिंदी का रूप है जो संस्कृत से आके उसका रूप परिवर्तन करके इसको हिंदी में लाया गया है। और उसका तत्सम संस्कृत का ही शब्द होगा, जो का तो धीरज का तत्सम क्या होगा? धैर्य। धीरज का होगा धैर्य। अंधा, अंधा का क्या होगा? अंध। अंधा का अंध। दांत, दांत तद्भव है और उसका तत्सम क्या बनेगा? दांत का दंत। दांत का दंत, अर्थ एक ही हो रहा है। जैसे दांत, दांत को ही हम दंत बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी का रूप है, यानी ये तद्भव है और ये संस्कृत का रूप है, इसलिए ये तत्सम शब्द इसको हम कहते हैं। नया, नया का क्या हो जाएगा? नव। नया का नव। श्रावण, श्रावण महीना का नाम है और उसी को हम क्या बोलते तत्सम में? श्रावण। श्रावण। पक्षी, पक्षी हो गया मेरा तद्भव और तत्सम में क्या होगा? ये पंछी। तद्भव क्या है? पंछी और तत्सम हो जाएगा पक्षी। देखिए पंछी अर्थ एक ही है, पंछी, पक्षी, चिड़िया सब एक ही अर्थ है, लेकिन यहाँ तद्भव में दिया रहेगा आपका पंछी, तो आपको क्या लिखना है? पक्षी। सच, तद्भव शब्द क्या है? सच और तत्सम क्या बनेगा? सच का सत्य। सच का सच मतलब भी होता है सत्य और सत्य मतलब भी होता है सच, लेकिन तद्भव में जब दिया रहेगा सच तो आपको तद्भव में तत्सम में क्या बनाना है? सत्य। नेक्स्ट देखिए, तद्भव में है घड़ा। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट। संस्कृत शब्द घट, संस्कृत में आप पढ़े हो ना, घटा यानी घड़ा। नेक्स्ट देखिए, तद्भव में है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? अश्व। अश्व। घर, तद्भव में है घर और तत्सम में क्या बनेगा? गृह, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। जो संस्कृत शब्द है वो तत्सम में आपको लिखना है और जो हिंदी का रूप है उसको आपको तद्भव में लिखना है। बच्चों, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में तद्भव से तत्सम बनाने दिए हैं, अगर मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में दिया रहेगा आप तत्सम से तद्भव बनाइए और इधर का क्वेश्चन दिया रहेगा तत्सम में, तो आप इसका हिंदी रूप लिख दीजिएगा, तद्भव रूप लिख दीजिएगा। चलिए और कुछ आपको तद्भव से तत्सम बनाना हम सिखाते हैं।
नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ कुछ हम तद्भव शब्द लिए हैं जिसका आपको हम तत्सम सिखाएंगे। दूध, दूध का तत्सम क्या होता है बच्चों? दुग्ध। दूध का क्या होता है? दुग्ध। यानी तद्भव पहले ही बच्चों आपको हम सिखा दिए। तद्भव जो होता है वो संस्कृत से बदलकर हिंदी का रूप में आ गया है, लेकिन तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया है, यानी संस्कृत का रूप होता है। वर्ष, यहाँ तद्भव शब्द दिया है वर्ष, उसका तत्सम क्या बनेगा बच्चों? वर्ष। वर्ष। दही, तद्भव क्या होता है? दही, और उसका तत्सम बनेगा दधी। दधी। हाथी, तद्भव शब्द क्या होता है बच्चों? हाथी, और उसका तत्सम क्या हो जाएगा? हस्ती। हस्ती। नेक्स्ट देखिए, मोर, मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर। मयूर। नेक्स्ट बच्चों देखिए, तद्भव क्या है? आंसू, आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। नेक्स्ट देखिए, सपना, तद्भव क्या दिया है? सपना, और तत्सम क्या होगा? स्वप्न। स्वप्न। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तद्भव दिया है खेत, और खेत का क्या बनेगा तत्सम? क्षेत्र। क्षेत्र। तद्भव पे दिया है पूत, और पूत का तत्सम क्या बनेगा? पुत्र। पूत का पुत्र। ऊंचा, तद्भव शब्द क्या है? ऊंचा, ऊंचा का तत्सम क्या बनेगा बच्चों? उच्च। ऊंचा का उच्च। तो बच्चों इस प्रकार से और बहुत सारे तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। तो बच्चों यहाँ हम आज का वीडियो में इतना ही आपको सिखाए हैं। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को घुमा के दिया जाए, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आपको हम सिखा दिए कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपका तद्भव शब्द रहेगा और उसको तत्सम बनाने दिया जाएगा, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। लेकिन बच्चों मान लीजिए अगर क्वेश्चन में रहेगा आपको तत्सम शब्दों से तद्भव बनाना है, तो आपको क्या करना है? ये तत्सम दिया रहेगा और उसका आपको तद्भव लिखने होगा। तो यहाँ ऑपोजिट इसका याद कर लीजिएगा। अगर सीधा से लर्न करते हैं तो भी आपको याद रहेगा कि खाली आपको दिमाग में इतना रखना है कि तद्भव का मतलब होता है जो हिंदी का रूप होता है, यानी संस्कृत शब्द का जो हिंदी में रूपांतर करके आ गया है। और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत शब्द है उसका ज्यों का त्यों संस्कृत का ही रूप आ गया है, उसका कोई भी रूप में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बच्चों चलिए फिर आगे का वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।